प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के दर पर इनके मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में जाते आते हुए, नारायण साकार हरि धाम पर जाते आते हुए हमें आपको काफी समय हुआ है। नारायण साकार हरि परमात्मा जी की रहमत से हमें बहुत कुछ जानकारियां मिली। एक जानकारी हम आपके सम्मुख शेयर करना चाहते हैं, पूरा वीडियो सुने, आपके चरणों में प्रार्थना है। आज हम जानेंगे आत्मा, विश्वात्मा और परमात्मा, इन तीनों का अंतर क्या है। देवियों महापुरुषों, आत्मा के विषय में तो हम आप सभी जानते हैं कि मानव शरीरों में अथवा भिन्न भिन्न जो भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं, सबके अंदर आत्मा मौजूद है। आत्मा एक परमात्मा का अंश है। कहा जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश प्रत्येक जीव के अंदर मौजूद है। तो ये आत्मा के विषय में तो हम आप सभी जानते हैं। विश्व आत्मा का जो शब्द आता है वो पूरे विश्व में अपना कार्य करते हैं। कहा गया है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरे मनुष्य शरीरा, हरे संत भक्तों की पीरा। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, धरती का माहौल, धरती पर अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, माहौल सुधारने के लिए जब संत भक्तों की पुकार लगती है, तब अवतार होता रहा है। अवतार को हम विश्व आत्मा का दर्जा देते हैं। तो अवतारों को ही भगवान का दर्जा दिया जाता रहा है। देवियों महापुरुषों, बात आती है परमात्मा की। परमात्मा समूचे ब्रह्मांड की जो बागडोर संभालने की जो कार्यशैली है, जो जिनके इशारे पर अवतारों का भी आगमन होता रहा। दर्शाया जाता है, लेख दर्शाता है कि राम 11 कला से आए, कन्हैया जी 16 कला से आए। इसी तरीके से और भी कई पुण्य आत्माओं का इस धरती पर आगमन हुआ। तो देवियों महापुरुषों, हमें आपको समझना होगा कि आज परमात्मा का आगमन हुआ है। ये अवतार नहीं है, ये संपूर्ण कलाओं से पूर्ण सत्ता में नारायण साकार हरि परमात्मा जी का आगमन हुआ है। हमें आपको समझना होगा, नारायण साकार हरि परमात्मा जी परमात्मा हैं, ये अवतार नहीं है। देवियों महापुरुषों, अगर हम परमात्मा को समझें, एक तरह से एक दुनियावी नजरिए से भी देखें, आज दुनिया में तमाम मिशन, संघ, संस्था, पंथ, सत्संग चल रहे हैं। तमाम कितने गुरु सदगुरु संसार में अपना कार्य कर रहे हैं। भिन्न भिन्न नाथ पंथ तरीके से अपना अपना कार्य कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी सोच जुदा जुदा है और अपने अपने तरीके से अपना अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारी आपकी समझ आना चाहिए कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी का जब जहाँ कहीं भी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम हुआ, नारायण साकार हरि परमात्मा जी स्वयं जूते पहनकर न्याय सिंहासन वाले मंच पर पहुंच जाते हैं। बाकी दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा अपने आप में कोई भी गुरु हो, कोई भी महागुरु हो, सदगुरु हो, जो भी जिस तरीके से जो भी सत्संग करने वाले हैं, वो जूते उतार कर चढ़ते हैं। तो हमें आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, परखना चाहिए कि जो जूते पहन करके मंच पर चढ़ते हैं, तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये विराट सम्राट सत्ता है, सुप्रीम अथॉरिटी है, अजन्मा है, अविनाशी है। ये न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम दायम रहते हैं। और वही परम सत्ता जिन्होंने धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना की, वही परम सत्ता इनके घट के माध्यम से अपना कार्य कर रही है। परम सत्ता के कार्य को करने के लिए परम सत्ता ने इनके तन को चुना है। जिस घट में परम सत्ता है, परम सत्ता जैसे मानो हम आप अपने परिवार में हैं, जो परिवार का मुखिया है
उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। मुखिया पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। जैसे घर में कहीं टैल पत्थर लगे हैं, अच्छी साफ सफाई की व्यवस्था है, मुखिया चाहे तो किसी भी कमरे में, किसी भी घर के अंदर कहीं भी जूते पहनकर घूम सकता है। लेकिन जो भी उसमें अतिथि आएगा, परिवार का सदस्य आएगा, परिवार के मुखिया ने जो नियम लागू कर दिया कि घर के अंदर कोई जूते पहन करके एंट्री नहीं कर सकता, तो उसे मुखिया की बात को मानना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम आप समझें न समझें, हकीकत सत्यता तो यही है कि नारायण शाकरहरि परमात्मा हैं, पूरे विश्व ब्रह्मांड के महानायक हैं, सुप्रीम अथॉरिटी हैं। तो हम आप समझें नारायण शाकरहरि परमात्मा जी को और इनका वचन मानकर सेवा कर्म करें। अभी एक कमेंट आई कि हम नारायण शाकरहरि परमात्मा जी का वचन मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे साथ वाले हमें किसी न किसी तरीके से गुमराह करके हमारे अंदर क्रोध पैदा कर देते हैं। तो हमारी उन महापुरुषों से प्रार्थना है, जो भी महापुरुष अथवा किन्हीं देवी ने कमेंट में लिखा है, हम उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आपको कोई भी गुस्सा नहीं दिला सकता। आप निरंतर बूटी प्रसाद का सेवन कीजिए, बूटी प्रसाद तरीके से बनाएं और बना करके मस्तक पे लगाएं वृक्ष की तरह। आपका धीरे धीरे करके गुस्सा डाउन होता जाएगा, क्रोध डाउन होता जाएगा। फिर कोई भी आपको गुस्सा नहीं दिला सकता, फिर कोई भी आपसे गुस्सा क्रोध को आपके अंदर से निकाल नहीं सकता। क्रोध अगर अंदर है तो अंदर ही घुट घुट के मर जाएगा, दब जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। नारायण शाकरहरि परमात्मा जी ने स्वमर्जन की दवाई नारायण शाकरहरि ने बनाई, वही संजीवनी बूटी, वही अमृत बूटी प्रसाद। इस बूटी प्रसाद को पीना और लगाना हमारे आपके लिए आवश्यक है। जैसे दोनों वक्त हम खाना खाते, दोनों वक्त हमें सब्जी चाहिए, इसी तरीके से दोनों वक्त अगर हम खाने के साथ साथ बूटी प्रसाद दोनों वक्त नहीं पी सकते, तो सप्ताह में 2 दिन बूटी प्रसाद बनाएं और मस्तक पे लगाएं, खुद पिएं, परिवारीजनों को पिलाएं। इससे बहुत बड़ा सुकून मिलेगा। ऐसी हमारी प्रार्थना, ये हमारा अपना निज अनुभव है, अनुभव को ही हमने आपके सम्मुख रखा है। अगर आपको उचित लगता है तो इसके अनुसार आप कार्य कीजिए, अगर नहीं लगता है तो आप जाने, आपका जाने काम। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण शाकरहरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।